बैठक में हमारे शरीर को पहले थोड़ा मसाज कर लीजिए ताकि आपके जो मसल्स जॉइंट्स है वो थोड़ा तनाव मुक्त हो जाए। ये 2 मिनट की एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपको शरीर में भी सुख अनुभव होगा और ध्यान की बैठक भी आपकी काफ़ी अच्छी आप बना सकते हैं। ध्यान की बैठक हमारे ध्यान के लिए अति आवश्यक है ताकि हमारा मन ध्यान में अपने शरीर के प्रति ज़्यादा परेशान ना हो। अगर शरीर परेशान रहेगा तो हमारा मन भी परेशान हो जाता है। तो उससे हमें बचने के लिए हमारी बैठक जितनी सुखद हो उतना हम ध्यान के भीतर अच्छा प्रयास कर सकते हैं। ध्यान एक प्रकार का कर्म है। जब तक हम ध्यान के भीतर जाके सत्य को अनुभव नहीं करते तब तक हमारा ध्यान प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को करते हुए बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भी हमारे ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस तकलीफों को जानना और उसको स्वीकार करते हुए जो उचित उपाय है वही करना, यही हमारे परिणाम कारक ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए धीरे धीरे आंखें बंद करें, देखते हैं कि हम ध्यान की प्रक्रिया में कैसा अनुभव करते हैं। ध्यान की पूर्व तैयारी आपके बैठक को देखते हुए करें। सर से लेकर पांव तक आपके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उसका अवलोकन करें कि वो तनाव मुक्त है, सुखद है। आपके मन के भीतर आने वाले विचार जो सुख देने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, जैसे भी है, उसे स्वीकार करें। मेरा मन अभी कैसे है, ध्यान का विषय निश्चित करें कि अभी मैं आनापानसति स्मृति का सराव, श्वास की सजगता, श्वास जो निरंतर आता है जाता है, प्रवाहित है, उस श्वास की सजगता बनाए रखना है। स्मृतिमान होना है, सजग होना है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान के उद्देश्य को धारण करें कि मुझे स्मृतिमान होना है, सजग होना है, जागरूक होना है। जागरूक होना ये मेरे मन का धर्म है, स्वभाव है। संकल्प करें 20 मिनट के लिए मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ और इसमें सिर्फ ध्यान के विषय के साथ बना रहूँगा।
ध्यान के पहली प्रगति में सिर्फ और सिर्फ श्वास को आते जाते अनुभव करना है। सांस भीतर जा रहा है, जिस नासिका से भीतर जा रहा है ध्यान से देखें, दाहिने या बाएं या दोनों में से भीतर जा रहा है। मन की सजगता श्वास की तरफ ले आइए। सांस को नियंत्रित ना करें, मन को भी ज्यादा तनाव में ना रखें। सहजता से अनुभव करें, आनंद लीजिए, आनंद का अनुभव करें। सांस को देखने से मैं आनंदित हो रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्मृतिमान हो रहा हूँ। सांस को देखने का कार्य स्मृतिमान होने का प्रारंभ है, क्योंकि श्वास हमेशा वर्तमान में होती है, क्षण प्रति क्षण। और वर्तमान ही स्मृति है। वही सजगता है कि जो इस वर्तमान में हो रहा है उसी के साथ बने रहना। और हम वही कर रहे हैं। सांस भीतर जा रहा है और आनंदित होकर उसे हम देख रहे हैं, जैसा कोई सुंदर फूल या कमल या सुंदर ऐसा नैसर्गिक दृश्य देखते हुए हमें आनंद होता है। ये भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है सांस को देखने की। इसमें हम आनंद ले रहे हैं। जो आनंद हमें बाहर ढूंढ रहे थे वो अभी हम भीतर ढूंढ रहे हैं। देखिए क्या मन वहाँ पे है या भटक गया है। जैसे भटक गया है उसको भटकने दीजिए। देखिए कितने समय तक भटक रहा है। सजगता से फिर से वापस आ जाइए। अफसोस ना करें, अपने आप पे दोष ना दें, चिंता ना करें। बस जानिए तो जो भी विचारों में भटका है उसे स्वीकार करें। उसको आते और जाते देखें। आ गया है और चले गया है। फिर से सांस पे दर्द। सांस तो वहीं पर है, वापस आ जाइए। मन को प्रशिक्षित करें, सजग करें कि सांस को देखना ही मेरा
संकल्प है, यही मेरा उद्देश्य है, जिसे मैं अभी कर रहा हूँ। सांस का भीतर आना कितना आनंददायी है। सोचिए, अगर सांस भीतर ही नहीं आएगी तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। सांस का बाहर जाना भी कितना आनंददायी है, क्योंकि भीतर की जो गंदगी है वो बाहर ले आता है, हम शुद्ध होते हैं। उसमें आनंद अनुभव करें, सांस को देखने में, उसके साथ जुड़े रहने में। सांस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न करें, जैसे भी आ रहा है उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। देखिए कि आप सांस को कैसे देख रहे हैं, आते जाते, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, वो अपने धर्म से, अपने ज़रूरत से वो सांस आ रही है और जा रही है। जो शरीर का धर्म है, उसका स्वभाव है। ऐसा ही स्वभाव हमारे विकारों का है, जो मन में आ रहे हैं, हमें भटका रहे हैं, हम भटक रहे हैं, वो भी अपने स्वभाव धर्म से उत्पन्न हो रहे हैं और लय भी हो रहे हैं। तो हमें उसकी किस बात की चिंता करनी है? सिर्फ सजग होना है और वो चले जाना है। क्योंकि सांस को देखते हुए हम जान रहे हैं कि मेरे शरीर का धर्म और मेरे मन का धर्म एक समान है। ध्यान के दूसरे चरण में हमारी सांस की जो सूक्ष्मता है, उसकी गहराई है, उसका अनुभव करना है संपूर्ण शरीर में। जिस प्रकार से सांस को हमने नाक की नासिका में हमने अनुभव किया है, अभी पूरे शरीर में उस प्रक्रिया का अनुभव करना है। भीतर जाने वाला सांस मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में व्याप्त होता है और दूसरे क्षण में ही वो शरीर से बाहर आता है। देखिए कि पूरा शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। सांस के साथ आप संपूर्ण काया की स्मृति देख रहे हैं। शरीर की
हर एक पेशियां सांस ले रही है, छोड़ रही है। मस्तिष्क में आपके हर एक अंगों में, फिर आपका हृदय हो, स्टमक हो, किडनी हो, लीवर हो, आपका नर्वस सिस्टम, स्किन, आपके हड्डियां के भीतर भी पेशियां है, वहां तक श्वास जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं है हमारे शरीर में कि जहाँ पे श्वास का स्पर्श नहीं हो रहा है। सजगता से देख, शरीर में किसी भी अंगों पर आप ध्यान रखें, उस अंगों में सांस का आना जाना क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। शरीर का ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा या नीचे का हिस्सा, सभी जगह पूरा शरीर श्वास से ओतप्रोत है। जिस प्रकार से कोई कमल पुष्प पानी में पूरी तरह से भरा हुआ, उसकी पंखुड़ियां पानी से ओतप्रोत भरी रहती है, उसी प्रकार से हमारा पूरा शरीर सांस से भरा हुआ है और खाली हो रहा है, भर रहा है, खाली हो रहा है। भले शरीर हमें दिखने में एक आकार है, ठोस है, लेकिन सूक्ष्मता में वो सिर्फ हवा की तरह है, प्रवाहित है, तरंगों से बना है। क्षण प्रतिक्षण बन रहा है, सांस का आना और सांस का जाना, इससे हमें अनुभव हो रहा है। अगर कुछ क्षण के लिए भी अगर श्वास भीतर जाना बंद हो जाए तो हमारा शरीर भी मृत हो जाए। हमारा श्वास हमारा जीवन है, जो जन्म से हम सांस लेते आ रहे हैं। और सांस ही हमारे जीवन का मृत्यु है, लेकिन जीवन का अंत नहीं है, जीवन अनंत है। इसलिए हमें क्यों डरना है? मृत्यु अंत नहीं है। तो एक प्रवास का अंत है, लेकिन जीवन अनंत है। देखिए, श्वास को हम पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पे भी हमें अनुभव हो रहा है, हमारी आँखों में, हमारे कान में, चेहरे पर, मस्तिष्क में, सभी इंद्रियों में, सभी अंगों में। फिर भी मन भटक रहा है, कोई विचारों में, कोई कल्पनाओं में।
तो उसे भी ऐसे ही देखे कि वो भी इसी स्वभाव का है जो हमें अनुभव हो रहा है। क्योंकि श्वास ये हमारे शरीर और मन को एकरूप करता है। जो श्वास का स्वभाव है वही हमारे शरीर का धर्म है, और जो श्वास का स्वभाव है वही हमारे मन का धर्म है, स्वभाव है। प्रवाहित रहना, उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना, लय। ये कोई शब्द नहीं है, ये अनुभव है जो अभी हमें हो रहा है। हम अपने ध्यान की प्रक्रिया में सजगता से देख रहे हैं। ध्यान चक्षु से जो स्मृतिमान हो रहा है, जागरूक हो रहा है, उसी जागृति से हम देख रहे हैं कि संपूर्ण शरीर श्वास की तरंग की तरह है। जो तरंगे हैं वो नित्य नहीं है, और जो नित्य नहीं है उससे आसक्त होना ये मेरी मूर्खता है, ये मेरा ज्ञान है, वो भी टूट रहा है। जैसे जैसे हम पूरे शरीर को श्वास के अनुभव से देख रहे हैं, तो श्वास हमारे शरीर के प्रति जो भाव है आसक्ति का, वो भी टूट रहा है। क्योंकि शरीर को नित्य समझने से ही वो भाव निर्माण हुआ है। और हमारी जागृति हमें बता रही है कि शरीर ऐसा नहीं है। शरीर तो सूक्ष्मता में प्रवाहित है, नित्य नहीं है, ठोस नहीं है। और जो ठोस नित्य नहीं है तो उससे आसक्ति करना ये मेरी मूर्खता है। और हम पहचान रहे हैं, सजग हो रहे हैं, उससे हमारी आसक्ति टूट रही है, और उससे हमें और सुख का अनुभव हो रहा है, भीतरी सुख का। जो सुख हम आसक्ति में ढूंढ रहे थे वो सुख हमें अनासक्त रहने में मिल रहा है। लेकिन श्वास से हम पूरे शरीर के स्वभाव को देख रहे हैं, इसमें ऐसा आसक्ति रखने जैसा कुछ नहीं है। जैसे कि पानी को पकड़ना लेकिन पानी हाथ में ना आना, रेत को पकड़ना लेकिन रेत हाथों से फिसल जाना। देखिए, आपकी सांस आपके निर्वाण का मार्ग है, जो बुद्ध ने इसी श्वास के स्मृति से धीरे धीरे सजग होते हुए सत्य को, ज्ञान को प्राप्त किया है। ये वही ध्यान है जो सभी बुद्ध
इसी ध्यान से सम्यक बुद्धि को प्राप्त करते हैं। ध्यान के तीसरे चरण में श्वास की और सूक्ष्मता को अनुभव करें। जो स्पर्श की वेदनाएं हो रही है, उस वेदना की स्मृति रखें। ये वही वेदना है जो हमें मन की गहराई में ले जाती है, जहाँ पे मन उत्पन्न होता है। मन का प्रारंभ वेदना से होता है। मन में आने वाले जो विचार है, इसी वेदना से उत्पन्न होते हैं। जो सुखद वेदना अनुभव होती है, उससे हमें सुखद विचार निर्माण होते हैं, लोक के विचार निर्माण होते हैं। और जो दुखद वेदना होती है, उससे द्वेष के विचार उत्पन्न होते हैं। लोभ और द्वेष इसी वेदना पे उत्पन्न होते हैं। हमारा लोभ और द्वेष इसी वेदना पे आधारित है। अगर वेदना के स्वभाव को अगर हम जागृति से देखें, तो हमारे लोभ और द्वेष को भी हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, जो स्पर्श हो रहा है, वो स्पर्श कैसे है? क्या वो नित्य है या निरंतर परिवर्तनशील है? सांस का स्पर्श नाक के आसपास हो रहा है, वहां से वेदनाएं निर्माण हो रही है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी ना सुखद ना कभी ना दुखद। जैसी भी वेदनाएं हो, जैसे श्वास का स्पर्श अनित्य है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। वही धर्म वेदनाओं का भी है। ऐसा देखना ही वेदना की स्मृति है, और ऐसा नहीं देखना तो वेदना की विस्मृति है। और जैसे हम विस्मृत होते हैं, तो हम लोभ और द्वेष में चले जाते हैं। अगर वेदना से हम स्मृतिमान हो रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं कि वो उत्पन्न हो रहा है और लय भी हो रहा है, तो ये स्मृति हमें सत्य की गहराई में ले जाती है। देखिए कि आपकी स्मृति वहाँ पर कैसी है। लोग द्वेष में जाने वाली है, तब भी चिंता ना करें, जानिए। अपने आप से अपेक्षा मत करें कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जैसे भी हो रहा है, उसको जानिए।
सभी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, भले वो द्वेष की हो, लोभ की हो, भय की हो, चिंता की हो, या उसी क्षण में हमें श्रद्धा की भी वेदना हो सकती है, मैत्री की हो सकती है, कुशल विचारों की हो सकती है। सभी वेदनाएं अपने स्वभाव में देखिए, कि वो उत्पन्न हो रही, लय हो रही, ना उसे आप उत्पन्न कर रहे हैं, ना आपकी अपेक्षा से वो उत्पन्न हो रही है। वो अपने स्वभाव के कारण उत्पन्न हो रही है। हमारे शरीर में जो इंद्रिय है, मन का स्वभाव है, उसे होने दीजिए। सिर्फ जानिए, जिस प्रकार से शरीर को हमने जाना वो तरंगों से भरा हुआ है, नित्य नहीं है, उसी प्रकार से वेदना को भी देखिए। घबराइए मत, भागिए मत, डरिए मत। अगर आपने नहीं देखा और भागते रहे तो हम भागते ही रहेंगे। स्मृति रखे, मुझे जानना है, सजग होना है कि वेदनाएं क्या है, उसका स्वभाव क्या है। उसका स्वभाव सांस की तरह ही है। आना जाना, आना जाना, क्षण प्रति क्षण। और सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम वेदनाओं को जो नित्य मानते थे, इसलिए हमें डर लगता था। अभी हम उसे अनित्य स्वभाव में देख रहे हैं, आते और जाते दोनों भाव को देख रहे हैं। भले वो कुशल हो या कुशल, या सुखद हो या दुखद, कोई मायने नहीं रखता है कि वो अच्छी है या अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों वेदनाएं हमारे मन का ही धर्म है। कर्म तो आपका सजग होना है। सजगता से देखे, यही हमारा अभी का कर्म है। जो हो रहा है वो उसका स्वभाव है, उसको होने दीजिए। जागृति से सिर्फ जानिए, उसका आनंद लीजिए। उसके धर्म को समझिए। ध्यान के अंतिम चरण में देखिए कि श्वास का संपूर्ण शांत होना, जो उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, और एक
समय में शांत हो रहा है, निरोध हो रहा है, जिसमें हमारी एकाग्रता और गहरी हो रही है। हमारा मन शुद्ध हो रहा है, विकारों का आना जाना समाप्त हुआ है। सिर्फ हमारा जो शुद्ध मन है उसका हम अनुभव ले रहे हैं। हमारी जागृति शुद्ध मन का स्वाद ले रही है, सुख का अनुभव कर रही है। जिस शुद्ध मन में जो शरीर और वेदना की जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को अनित्य भाव से अनुभव करते करते हमारा मन सभी तनावों से, दुखों से मुक्त हो रहा है। हमारी जागृति की क्षमता और गहरी हो रही है। उसका अनुभव हमें धीरे धीरे अनुभव हो रहा है। जो कुछ भी शरीर और मन में घटित हो रहा है, उसे हम सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और अनासक्त होते उसका अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो नित्य होने का भ्रम था, शरीर और वेदनाओं को, वो भ्रम टूट रहा है और वो भ्रम ही हमारे आसक्ति का मूल कारण है। देखिए, श्वास देखते देखते हम अपने शरीर और वेदनाओं को अनुभव करते हुए हमारे मूल स्वभाव को हम देख पा रहे हैं कि मेरा मूल स्वभाव आसक्त रहना नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। अनासक्त का भाव, अनुभव, यही मेरा मूल स्वभाव है। यही शुद्ध जागृति है, सजगता है। जिसका हम कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो अनुभव हमें हो रहा है। ध्यान को धीरे धीरे समापन करते हुए जो कुछ भी हमें ध्यान में अनुभव हुआ है उसको अवलोकन करें।
कि वो भटकने वाला अनुभव हो या गहरे जागृति का अनुभव हो, दोनों अनुभव हमारे ध्यान के गुरु है, जिससे हमें कुछ संदेश मिला है, शिक्षा मिली है, और शिक्षा से हम और उन्नत हो सकते हैं अगर हम अपने काया वाचा मन के कर्म को और कुशल करें और अकुशलता से हम बचे रहें। संकल्प करें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त